पेरियार जी ने लगातार पाखंडवाद, रूढ़िवाद, अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और साफ साफ उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं मैं उन्हें मूर्ख मानता हूँ, और जो लोग ईश्वर का प्रचार करते हैं वो धूर्त है, पापी है, दुराचारी है। संविधान खतरे में है। अरे भाई, संविधान खतरे में है तो हम क्या कर रहे हैं? 85% होने के बावजूद भी वो संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। लानत है हमें बाबा साहब का अनुयायी होने पर, लानत है हमें पेरियार जी के अनुयायी होने पर। साथियों, अनुयायी और भगत में बहुत बड़ा फर्क होता है। हमने नीले पटके गले में डाल लिया है, मूंछों पे ताव लगा लिया है, नीली पटकड़ियां बांध ली है और हम मंचों से जय भीम के बड़े बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन कभी उस जय भीम की विचारधारा को हम समझने का काम करते हैं? शायद नहीं। कि जिस दिन इस बहुजन समाज के लोगों ने अपने महान पुरुषों की विचारधारा को पढ़ लिया, उसको जान लिया, उसको मनोसात कर लिया और उसको जन जन तक प्रचारित और प्रसारित कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके हाथ में इस देश की सत्ता होगी और आप इस देश के हुक्मरान बनेंगे। जब जब जय भीम की बात आती है, जब जब जय भीम का नारा गूंजता है तो दिल में क्रांति उत्पन्न होती है, एक विचार उत्पन्न होता है और कहीं ना कहीं इस समाज की बहन बेटियों जैसे, इन भाइयों जैसे तमाम योद्धा इस देश में पैदा होते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उन महान सूरवीरों की संतान हूँ जिन सूरवीरों ने इस देश के लिए, खासकर इस बहुजन समाज के लिए, उन मनोवादी लोगों से लोहा लेकर आपके लिए एक ऐसा संविधान लिखा जिस संविधान के माध्यम से आज मुझे संसद के पास में गरजने का मौका मिल रहा है। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि जागो, उठो, खड़ी हो जाओ। अरे जागो, उठो, खड़ी हो जाओ, चाहे अपने शीश कटाओ। अरे किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए और अपनी आने वाली संतानों के लिए इन मनोवादियों को धूल चटाओ, साथियों, आज हम जिस तरह से अपने हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, आखिर ये हक अधिकार कौन से हैं और कौन है वो लोग जो इन हक अधिकारों को छीन रहे हैं? आप सबको पता है, चंद मुट्ठी भर लोग कहीं ना कहीं इस देश के 85% जो जनता है, जो आवाम है, उस पर अगर शासन कर रहे हैं या शोषण कर रहे हैं तो उसका दोषी कौन है? क्या वो लोग हैं या हम लोग हैं? कभी सवाल किया है आपने अपने आप से? मुट्ठी भर लोग अगर आपके ऊपर शोषण कर रहे हैं ना, वो दोष उनका नहीं बल्कि दोष आपका है, जो आप उन 15% लोगों को अपने ऊपर आमंत्रित करते हो। क्योंकि साथियों, जिस तरह से पेरियार जी ने लगातार पाखंडवाद, रूढ़िवाद, अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और साफ साफ उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है, और जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं मैं उन्हें मूर्ख मानता हूँ, और जो लोग ईश्वर का प्रचार करते हैं वो धूर्त है, पापी है, दुराचारी है। तो इसलिए मेरे समाज के लोगों, उन रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलो, उस अंधविश्वास से बाहर निकलो, उन पाखंडवाद की जंजीरों को तोड़कर अपने लिए आजादी के स्वतंत्र द्वार खोलो और संविधान के तहत अपने जीवन को जीने का एक मुकाम हासिल करो। क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं, तमाम वक्ताओं ने बात की कि संविधान खतरे में है। अरे भाई, संविधान खतरे में है तो हम क्या कर रहे हैं? हम 85% होने के बावजूद भी उस संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे। तो लानत है हमें ऐसी जिंदगी पर, लानत है हमें बाबा साहब का अनुयायी होने पर, लानत है हमें पेरियार जी के अनुयायी होने पर। मैं यहाँ पर एक बात कहूंगी, शायद बहुत सारे लोगों को कड़वी लग जाए। साथियों, अनुयायी और भगत में बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ एक ट्रेंड बन गया है। हमने नीले पटके गले में डाल लिया है, मूंछों पे ताव लगा लिया है, नीली पटकड़ियां बांध ली है और हम मंचों से जय भीम के बड़े बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन कभी उस जय भीम की विचारधारा को हम समझने का काम करते हैं? शायद नहीं। अगर समझते तो मैं सही मायने में कह सकती हूँ कि जिस दिन इस बहुजन समाज के लोगों ने अपने महान पुरुषों की विचारधारा को पढ़ लिया, उसको जान लिया, उसको मनोसात कर लिया और उसको जन जन तक प्रचारित और प्रसारित कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके हाथ में इस देश की सत्ता होगी और आप इस देश के हुक्मरान बनेंगे। लेकिन जरूरत है आज हमें संगठित होने की, क्योंकि बाबा साहब ने इस समाज के लिए, इस देश के लिए 3 मूल मंत्र दिए, लेकिन क्या सही मायने में उन 3 मूल मंत्रों पर हम काम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके कैसे कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन बाबा साहब के 3 नारे साथियों अगर इंग्लिश में देखे और उनका हिंदी में मैं अनुवाद करूं तो बाबा साहब ने साफ साफ निर्देश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो। ये कब हो पाएगा?
जब हम सही रूप से अपने बहुजन महान पुरुषों की विचारधारा को पढ़ेंगे। लेकिन आज हम अपने महान पुरुषों की विचारधारा को नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ खाली उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके नारे लगा रहे हैं, उनके नाम के बड़े बड़े मंच सजा रहे हैं, लेकिन सही मायने में धरातल पर जाकर जो काम हम लोगों को करना चाहिए शायद नहीं कर रहे हैं। मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ उसमें, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, क्योंकि आज बहुत सारी कमियां हैं हम में। हम दूसरों की तरफ तो उंगलियां उठा लेते हैं, लेकिन कभी भी अपने गलेबान में झाँक के का काम नहीं करते। और जिस दिन हमने ये काम शुरू कर दिया ना, मैं फिर दोबारा से कह रही हूँ कि आप इस देश की सत्ता पर राज करेंगे। लेकिन साथियों, जो अनुयायी होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर भक्त की डेफिनेशन दी कि वो जो जयकार करता है, वो फूल मालाएं चढ़ाता है, हर साल उनकी जयंतियां मना लेता है और फिर उसके बाद घर में जाकर आराम से सो जाता है। लेकिन जो अनुयायी होता है, अनुयायी में देखिए कितना बड़ा फर्क होता है। अनुयायी भी बाबा साहब की और महान पुरुषों की जयंतियां मनाता है, उनके संघर्षों को समझता है, उनकी विचारधारा को मनोसात करता है, लेकिन वो कभी भी घर में जाकर नहीं सोता भक्तों की तरह, बल्कि वो रात दिन जमीन पे जाकर समाज के बीच में जाकर समाज के लोगों को जगाने का काम करता है। और यही काम लगातार मेरे समाज की तमाम बहन बेटियां कर रही हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है और कितनी जागरूक है। और आज यहाँ पर मुझे देखकर बहुत खुशी हुई और मैं गारंटी से कहती हूँ अगर बाबा साहब आज जिंदा होते तो शायद इस नारी शक्ति को देखकर वो गदगद हो गए होते, क्योंकि आज कहीं ना कहीं मेरे समाज की बहन बेटियां मिशन मूवमेंट में निकलकर आगे बढ़ रही हैं और उस कारवा को संभाल के रख के लेके आगे तक ले जा रही हैं। क्योंकि साथियों, अक्सर हमने देखा है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन समाज के साथ साथ देश की महिलाएं भी पाखंडवाद, रूढ़िवाद और न जाने कितनी परंपराओं में फंसी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर मैं पेरियार जी की साथियों कुछ घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि आज उनकी जयंती भी हम यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। साथियों, बात उस समय की है जब तमिलनाडु में एक ब्राह्मण राज्यपाल को नियुक्त किया गया, क्योंकि जिस तरह से पेरियार जी लगातार ब्राह्मणवाद पर प्रहार कर रहे थे, लगातार पाखंडवाद पर प्रहार कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया और वहां पर अपने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐ मेरे समाज के लोगों, हम किसी भी कीमत पर इस ब्राह्मणवादी राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होने देंगे। और उसके लिए साथियों उन्होंने क्या किया, उन्होंने समाज के सभी लोगों को कहा कि अपने हाथों में एक एक माचिस की डिबिया ले लेना, एक एक मिट्टी के तेल की डिबिया ले लेना और एक एक धारदार चाकू ले लेना, और रात को जाना जब ये ब्राह्मणवादी लोग सो जाए तो इनको घरों में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देना, और जब कोई घर से बाहर निकले तो उस पर चारों को छुरी से वार करके उसको जिंदा मत छोड़ना। साथियों, जितना विरोध पेरियार जी ने उस समय किया, उससे कहीं ज्यादा विरोध नेहरू जी का उन ब्राह्मणवादी लोगों ने किया। और उन्होंने साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2 घंटे में पूरा का पूरा डिसीजन चेंज करा दिया और नेहरू जी को निर्णय लेना पड़ा कि जो ब्राह्मणवादी राज्यपाल था उसको वहां से हटा दिया गया। तो ये ताकत थी हमारे महान पुरुषों की। तो आज मेरे समाज की बहन बेटियों को घर की 4 दीवारी से निकलने की जरूरत है। और आज मैं कहती हूँ हमारी लड़ाई कलम की है, क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने हमें कलम थमाई। बाबा साहब, फूले, पेरियार, इन सब ने हमें कलम दी। लेकिन जिस तरह से अगर मैं पेरियार जी की बात करूं तो साथियों उन्होंने जूतों से स्वागत किया, उन्होंने जूते से स्वागत किया। और एक घटना का जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि आजकल देश में जो सिनेरियो बना हुआ है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं आज बहुत सारी चीजें ऐसी लादी जा रही हैं जिनका इस देश के लोगों से कोई भी सरोकार नहीं है। आज विज्ञान पर पाखंडवाद को हावी किया जा रहा है। अभी सुबह सुबह जिस तरह आपने देखा, एक मंच सजा था और वहां पर साफ साफ लिखा था कि एक व्यक्ति की गर्दन काटने पर इतने करोड़ रुपए का इनाम। आखिर चल क्या रहा भारत देश में कि दिन दहाड़े भगवाधारी लोग जिन्होंने की भगवा संस्कृति को भी बदनाम कर दिया है, वो दिन दहाड़े करोड़ों रुपए का इनाम रख देते हैं गर्दन काटने पर। अब सोचिए ये ताकत आती कहाँ से है इन लोगों को, ये ताकत आती कहाँ से है, ये हिम्मत आती कहाँ से है? क्योंकि हम चीजों को समझ नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग और प्रशासन में बैठे हुए लोग इनके हाथों की भी कठपुतली बने हुए हैं। क्योंकि जो लोग आज लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर ये भारत हिंदू राष्ट्र होता है ना मैं यहाँ पर बोल पाऊंगी, ना आप यहाँ पर बैठकर मेरे विचार सुन पाएंगे। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खड़े हो जाओ। ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी आजादी की लड़ाई है। क्योंकि 1947 में हम अंग्रेजों से तो आजाद हुए, 1947 में हम अंग्रेजों से आजाद हुए, और 75 साल होने पर जिस तरह से भारत की सरकार ने अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि जिस देश में दिन दहाड़े बहन बेटी
हो जाता हो, जिस देश में रोजगार के लिए युवा सड़कों पर भटकता हो, जिस देश में महिला पेंशन के लिए भटकती हो, जिस देश में 19 लाख प्रतिदिन लोग भूख से सोते हो और जिस देश में 3000 से ज्यादा बच्चे भूख से मरते हो, तो क्या वहाँ पर आजादी के अमृत महोत्सव मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? आप खुद जवाब दीजिए। क्योंकि सरकारें बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े जुमले फेंकती है, लेकिन हमारी क्या भूमिका है? आज हम किस तरह से उस दिशा में काम कर रहे हैं? और बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि साथियों, आपकी हर समस्या का समाधान संसद के अंदर है और आपको संसद के दरवाजे के अंदर घुसना है, उस ताले को खोलना है। लेकिन इसी के साथ साथ में बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए आपको अपनी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी। और वो कौन सी गैर राजनीतिक जड़ें हैं? आज ना तो हमारे धार्मिक आंदोलन है, ना आज हमारे सामाजिक आंदोलन है। मैंने तमाम ऐसे धार्मिक आंदोलन देखे हैं, चाहे लखनऊ की बात करूं, गोरखपुर की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, गुजरात की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, वहां से भीड़ भरकर वहां बुला ली जाती है, वहां से भरकर वहां बुला ली जाती है। तो क्या हम ऐसे सांस्कृतिक परिवर्तन कर पाएंगे? हम भले कहने के लिए बहुत हो गए, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, आज भी कहीं ना कहीं उसमें हिंदू धर्म का पुट हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर मेरी तमाम बहनें बैठी हैं, एक बार आप खुद अपनी तरफ देखिए, सबने मांग में सिंदूर लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? मांग में सिंदूर लगाया हुआ है। ये कौन सी संस्कृति का प्रतीक है? बताइए मुझे, ये कौन सी संस्कृति का प्रतीक है? गले में मंगलसूत्र है, ये कौन सी संस्कृति का प्रतीक है? कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, अगर सही रूप में, सही तरीके से आपको अपने बहुजन महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, ना तो उनके विचारों को मनोसात कीजिए, मनोसात करके उनको जन जन तक प्रचारित कीजिए और प्रसारित कीजिए, तभी हम अपने महान पुरुषों के सपने को साकार कर पाएंगे। और जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरे साथियों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दीदी निर्देशक को, जिन्होंने ये मंच दिया, और आप सभी को कि आप इतना समय निकाल कर यहाँ पर आए। जय भीम।